बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस आयत के तहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, क्योंकि ये इसमें क्या अल्फाज है, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, कि जब वो अपने सहाबी से कहते थे, साथी से। अब चूंकि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सहाबियत कुरान से साबित हो गई है पर्टिकुलरली, इसलिए आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सहाबियत का इनकार करने वाला काफिर है। मिर्जा इंजीनियर के बयानात में इतने ज्यादा तज़ादात मौजूद होते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। अभी आपने खुद सुना कि इसने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सहाबियत का इनकार करने वाला काफिर है, मगर जब इसको रावजियों की नमक हलाली करना थी तो इसने अपना बयान बदल दिया और क्या कहा, आप खुद सुने। इस्लाम में दाखिल करते वक्त जो चीजें आपने किसी से पढ़वाई थी ना, जब तक वो उन चीजों का इनकार ही नहीं होता उस वक्त तक इस्लाम से निकल नहीं सकता वो। आप जब किसी को मुसलमान करते हैं तो क्या आप उसको क्या ये पढ़ाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अबू बकर वलीउल्लाह, तो अब हजरत अबू बकर का इनकार करने से वो इस्लाम से नहीं निकलेगा। जाहिर है इसको अपना बयान बदलना ही था क्योंकि ये खुद रावजी है। जरा मिर्जा साहब का ये बयान सुने। ये अकीदा अगर रखें, रब ने बताया तो ये रखते हैं। नहीं, वो कहते हैं इनका अकीदा है कि नबी के पास एक कॉम्पिटेंसी है, एक महारत आ गई है, वो जब चाहे जो गैब चाहे मालूम कर लेते हैं खुद ब खुद। यही अकीदा इनसे पूछ ले। यार ये बंदा कितना मुतमईन हो के झूठ बोलता है, ये अहले सुन्नत पर कितना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहा है, जबकि इसका शागिर्द इसको बता भी रहा है कि अहले सुन्नत अल्लाह की अता से इल्म गैब मानते हैं। अच्छा, कमाल की बात तो यह है कि मिर्ज़ा साहब ने अपने दूसरे बयान में अपने आप को ही झूठा साबित कर दिया है। ये वीडियो देखें। आपने बरेलवियों पर इल्जाम लगाया कि बरेलवी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इल्म गैब अल्लाह की अता के बगैर मानते हैं, जो सफेद झूठ है आपका। किसी बरेलवी आलिम ने अगर मैंने ये इसी तरह कहा तो वाकई सफेद झूठ होगा। और यार मुझे कुत्ते ने काटा है कि मैं ये कहूंगा कि बरेलवी कहते हैं कि नबी इस्लाम जो है वो अल्लाह के बगैर इल्म गैब जानते हैं। अब बताएं मिर्ज़ा साहब, आपको क्या कहा जाए? मेरे ख्याल से कज़्ज़ाब ही बेहतर रहेगा। इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम के मुकदमे में लिखा है कि जो हदीसें हैं या तो हलाल और हराम के लिए ली जाती हैं या ली जाती हैं अमर और नहीं के लिए, अमर और नवाही के लिए, किसी काम का हुक्म देने या उसे मना करने। इसी के तहत मैंने कैलकुलेशन निकाला था कि इमाम मुस्लिम ज़ईफ़ हदीस को फज़ाइल में लेने के भी कायल नहीं है। अरे मिर्ज़ा साहब, इतना झूठ क्यों बोलते हो? आपने ये नहीं कहा था कि मैंने नतीजा निकाला था, बल्कि आपने ये कहा था, ले खुद सुन ले। इमाम मुस्लिम ने कैटेगोरिकल मेंशन कर दिया कि ज़ईफ़ हदीस ना फज़ाइल में ली जाएगी और ना अहकामात के। सुन लिया कि आपने क्या कहा था? आपने कहा था कि इमाम मुस्लिम ने कैटेगोरिकली मेंशन किया है, वाज़ेह तौर पर बयान किया है। आप लोग जरा ये वीडियो देखें। मुल्ला अली कारी ने बकायदा दिफा किया है कि हमारा इमाम सही भौंक के गया था, देखा आपने कि इंजीनियर साहब ने वाज़ेह तौर पर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के लिए भौंकने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। मगर जब एक पॉडकास्ट में इंजीनियर साहब से यही पूछा गया कि आपने इमाम आज़म के लिए ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है तो ये पट्टा साफ साफ मुकर गया। ज़रा देखें। क्या बात की मैंने? अभी आपने कहा था कि सही भौंक के गए, वो अल्फाज आपने यूज। जरा इसमें आपको सवाल करने का हक ही खत्म हो जाएगा जी। मैंने भौंक का लफ्ज नहीं बोला, मैंने कहा बकवास। बेगैरत, बेशरम, बेहया, शर्म आना चाहिए, तुमको डूब मरना चाहिए। यार अब इस पे क्या कहा जाए? कोई इतना बड़ा मक्कार हो कैसे सकता है? ज़रा इस मिर्ज़ा का ये बयान सुने। कर दें कि ये बंदा, ये शख्स मुझ पे दुनिया में बहतान बांधता रहा जबकि मैंने ऐसा कुछ लिखा ही नहीं, ना पढ़वाया। आपका क्या बनेगा? मुकदमा होगा आमजा बरेलवी के ऊपर। ठीक है, मुझे तो और बताया ना कि चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ना चाहिए। सुना आपने? माअज़ अल्लाह, ये बदबख्त आला हज़रत पर इतनी बड़ी तोहमत लगा रहा है, इसको ज़रा भी शर्म नहीं है। जबकि आला हज़रत फतावा रज़विया शरीफ की 15वीं जिल्द में वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ये कहे कि अना रसूलुल्लाह या फ़ारसी में कहे कि मन पैगम्बरम, तो उसकी तकफ़ीर की जाएगी और वो काफिर हो जाएगा। मगर इस बदबख्त को ज़रा भी शर्म नहीं है। वाकई ये अपने वक्त का दज्जाल है। ज़रा मिर्ज़ा जहलमी की ये एक क्लिप सुने। कि आप जब उन्हें अशरफ अली दज्जाल कहेंगे, चिश्ती दज्जाल कहेंगे, तो फिर इत्तेहाद उम्मत की बात जो आपके मुंह से निकलती है वो तो बेमानी हो जाती है। देखिए, मैंने किसी वीडियो में अशरफ अली दज्जाल या चिश्ती दज्जाल का लफ्ज यूज ही नहीं किया। क्या कहा मिर्ज़ा साहब? आपने कभी चिश्ती दज्जाल नहीं कहा? तो फिर ये क्या है? यानी दज्जाल को दज्जाल कहना काफी नहीं है। जब तक चिश्ती
दज्जाल, थानवी दज्जाल, इनको आप बुरा नहीं कहोगे ना, उस वक्त तक हम आपकी खत्म नबूवत के अकीदे के ऊपर शक करें। यार ये बंदा कितना माहिर है झूठ बोलने में।